ताजिर दो स्कीम। एफबीआर ने कुछ अर्सा पहले ताजिर दो स्कीम लॉन्च की थी। इसका दायरा कार अब बढ़ा दिया गया है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ताजिर दो स्कीम एफबीआर ने लॉन्च की पहले 6 शहरों में। उसमें इन्होंने ये कहा कि जो छोटा दुकानदार है जो मार्केट में बैठा हुआ है उसको रजिस्टर्ड करें और वो एक आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाए और एक स्पेशल सी रिटर्न दे। अलग रजिस्ट्रेशन की ऐप दे दी, आसान ऐप पे जाके करवा लें, एफबीआर के IRS पोर्टल में जाके करवा लें। बड़ी सिंपल सी रजिस्ट्रेशन, सिंपल सी रिटर्न और सिंपल सा तरीक़ाकार टैक्सेशन का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप मंथली एडवांस टैक्स देंगे जो कि मिनिमम 100 रुपये है और उसके बाद ऊपर कुछ उसकी स्लैब थी। ये उसका स्टार्ट था, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, ये अब 42 सिटीज़ में आ गया है। तमाम बड़े शहर, तमाम बड़ी मार्केट्स, तमाम जो दुकानदार हजरात हैं, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। जो प्लाजे मार्केट्स में या ऑनलाइन मार्केट वाले लोग हैं वो इस स्कीम में नहीं आएंगे। ये स्कीम बेसिकली ताजिर हजरात के लिए है जो कि शॉपकीपर जिनको आप कहते हैं, बेसिकली ये शॉपकीपर की स्कीम है। अब इन्होंने इसमें किया क्या है, जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि टैक्स की अमाउंट कितनी देनी है। जो माहाना टैक्स इन्होंने लगाया है, जिसका एक शोर होगा मचा हुआ है, हर तरफ दुकानदार परेशान है, वो कितना टैक्स देना है। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी NTN बना के बैठे हुए हैं और अपना टैक्स दे रहे हैं, अपना सालाना गोशवारा फाइल कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो उसी तरह चलते रहेंगे या इस स्कीम के तहत अब रजिस्टर्ड होंगे? ये ताजिर दो स्कीम बेसिकली, इसकी सक्सेस और फेलियर को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये लोगों का एक ओपिनियन होता है। हम इस स्कीम को डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम है क्या। लोगों का एक ओपिनियन होता है कि जी ये जो हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, हम तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो हम अब कोई नई रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाने जा रहे। हम पे कौन सा टैक्स लग जाएगा, हम तो पहले कम टैक्स दे रहे थे, अब ज़्यादा ना देना पड़े। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ताजिर दो स्कीम बेसिकली तमाम दुकानदारों के लिए है। जो लोग ऑलरेडी भी रजिस्टर्ड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ताजिर दो स्कीम के तहत, जिसमें वो सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न देंगे और मंथली एडवांस टैक्स देंगे। इस हवाले से एफबीआर ने बजट में कानून में जो तरामीम की ज़रूरत थी वो तमाम की तमाम तरामीम कर दी हैं कि एडवांस टैक्स की कलेक्शन का मैकेनिज्म बना दिया है। हर माह आप टैक्स देंगे। चार्ट उन्होंने जारी कर दिया है जिसमें हर मार्केट का एरिया के हिसाब से माहाना टैक्स डिटरमिन कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम लेके 60,000 पर मंथ तक भी जा रहा है। अच्छी जो जगहें हैं, जो मेन रोड्स हैं, वहाँ पर ये टैक्स माहाना 20, 25, 30 हज़ार तक है। छोटे दुकानदारों का ये 5, 6 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार तक भी है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों का ये क्वेश्चन है कि जी मैं बैठा तो चलें छोटी जगह पे हूँ लेकिन मेरा काम बड़ा है, या मैं बैठा बड़ी जगह पे हूँ लेकिन मेरा काम कम है, मेरे पास तो इतना मार्जिन नहीं है। तो एफबीआर ने ये जो शेड्यूल दिया है जिसके तहत आपने टैक्स देना है, इसके अंदर उन्होंने एक ये भी चीज़ लिख दी है कि अगर आपको ये लगता है कि आप जो टैक्स अदा करने जा रहे हैं इस स्कीम के तहत वो ज़्यादा है, तो आप एफबीआर को लिखें और अपना टैक्स रिड्यूस करवा लें। यानी आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी खुद से भी डिटरमिन कर सकने की पोजीशन हासिल करनी है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ एफबीआर। तो आप अगर समझते हैं कि ये जो टैक्स रेट की स्लैब आई है जो कि एरिया के हिसाब से है, अगर मैं इसमें फॉल नहीं करता, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए, एक प्रॉपर एप्लीकेशन दीजिए एफबीआर को और उनको बताइए कि भाई मेरा जो टैक्स बनता है वो इतना बनना चाहिए, तो वो उसको अमेंड कर देंगे आपके केस में। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, टैक्स दे रहे थे, वो क्या करेंगे? देखिए वो भी इसमें आ जाएंगे। इसकी रिटर्न सिंप्लीफाइड होगी। इसकी टैक्स पेमेंट का तरीक़ाकार माहाना है, हर महीने आप एडवांस टैक्स देंगे। सेक्शन 147 एडवांस टैक्स का होता है, उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है जिसमें पहले लोग क्वार्टरली टैक्स देते थे और एक कैलकुलेशन का मैकेनिज्म था जो कि इन्होंने इस ताजिर दो स्कीम में टेबुलेटेड फॉर्म में एक पूरा चार्ट जारी कर दिया है हर शहर का। ये जितने शहर मैंने आपको जिक्र किया, इन तमाम शहरों के रेट्स आ चुके हैं। हर मार्केट का रेट आ गया है, हर बाज़ार के हिसाब से रेट आ गया है। समटाइम्स आप फील करेंगे शायद ये हायर साइड पे है, समटाइम्स आप ये भी देखेंगे कि शायद ये लोअर साइड पे है। कुछ लोगों के लिए ये टैक्स बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप अगर नॉर्मल से बिज़नेस को देखें तो नॉर्मल से बिज़नेस के ऊपर अगर ये 2-2.5 लाख या 3 लाख सालाना टैक्स बनता है, तो जो लोग मेन मार्केट्स में बैठे हैं, मेन जगहों पे शॉप में बैठे हैं, उनका ये टैक्स ज़्यादा नहीं भी है। लेकिन अगर आप, मैंने फिर बता रहा हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि ये टैक्स ज़्यादा है और आपका बिजनेस इसमें फॉल नहीं करता, तो आप एफबीआर को लिख के अपना टैक्स कम करवा सकते हैं।
अब इसमें एफबीआर इसको मार्केट कैसे कर रहा है? देखिए ये स्कीम आई है, एफबीआर ने कहा है कि इसमें हम आपके जो रिफंड्स होंगे वो इमीडिएटली रिलीज़ कर देंगे। रिफ़ंड का एक पूरा मैकेनिज़्म बना दिया है। इस बजट में ये भी अमेंडमेंट आई है, हमने डिस्कस किया था कि रिफ़ंड का एक पूरा डिपार्टमेंट ही अलग से बना दिया है, उसके ऑफिसर्स अलग बिठा दिए हैं। तो रिफ़ंड एफबीआर प्रॉमिस कर रहा है स्पीडीली प्रोसेस करने का अगर आपका रिफ़ंड बनेगा। इसमें उस तरीके से ऑडिट्स और उन चीज़ों की भी उन्होंने कहा है कि हम नहीं करेंगे, अगरचे ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर टैक्स पेयर का ट्रस्ट मुश्किल से बनेगा। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें कि इनके पास इख्तियारात की भरमार है, 122, 177, 176 और बड़ा कुछ है, 111 खौफनाक सेक्शन, सेल्स टैक्स में आ जाएँ, सेक्शन 11, सेक्शन 25, हर चीज़ ही टैक्स फ्रॉड में डाल दी। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बजट की जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मौजूद हैं ये सारी डिस्कशन। आज हमारा मेन फोकस ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से है कि ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से जो थ्रेट्स हैं और जो उसमें एफबीआर मार्केट कर रहा है कि हमने इसके तहत ताजरों को, छोटे ताजरों को ये बेनिफिट्स ऑफ़र किए हैं, जिसमें आसान टैक्स रिटर्न, सिंप्लीफाइड, बल्कि इसमें एफबीआर ने ये भी कहा था कि इसमें आपको काउंसिल की या लॉयर की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है गलत है। क्योंकि आम एक दुकानदार तो अपना टैक्स चालान भी खुद नहीं बना सकता, और वो अगर लाइबिलिटी गलत डिटरमिन कर गया, चालान में कोई मंथ गलत लिख गया, कोई कैलकुलेशन गलत कर गया, सालाना टैक्स में अपना रिफ़ंड ना डाल सका, कुछ भी, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसको, जो एक काउंसिल को वो थोड़ी सी फीस दे के प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, वो उसमें अपना नुकसान कर बैठेगा। तो मेरा ख्याल है एफबीआर ने भी ये कंसिडर किया और ये मैसेज उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ था, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। बार काउंसिल, टैक्स बार काउंसिल्स ने भी इसको कंडेम किया, वकला हज़रात ने भी इस पर प्रोटेस्ट किया कि अगर आप ये खुद कर सकते होते तो फिर हमारी ज़रूरत ना होती, और आपने इतनी एफर्ट करके, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना के, इतनी मशीनरी बिठा के, आपकी कलेक्शन क्या है? कलेक्शन तो सारी की सारी मेजर पोर्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस से है। ये सारे का सारा जो एफबीआर का मैकेनिज़्म है, ये कितने % ऑफ जो है आपका बजट रेवेन्यू जो एफबीआर कलेक्ट करता है उसका कितने % कलेक्ट करता है, तो बड़ी नॉमिनल से फिगर निकलती है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये चीज़ इस हवाले से ज़रूरी थी बयान करनी, क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से लोगों को ये मार्केट किया गया था कि ये इतनी आसान स्कीम है कि आप खुद से इसको कर सकते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन इस स्कीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स एक तरह से फ़ायदेमंद भी हैं कि एक आप फिक्स टैक्स रजीम में चले जाते हैं, आपने एक मखसूस टैक्स दे देना है और आपने बेनिफिट हो सकता है इसके अगेंस्ट आपकी इनकम ज़्यादा हो, आपकी इनकम पे जो नॉर्मल टैक्स बनता हो सकता है वो ज़्यादा हो। आप छोटी जगह पे बैठे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी आइटम डील कर रहे हैं, ऐसी दुकान है आपकी जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट पे मार्जिन ज़्यादा है, प्रॉफिट्स आपके अच्छे हैं, लेकिन अब आप उस कैटेगरी में आ गए हैं जहाँ पे आपने 2000, 4000 या 5000 टैक्स महाना देना है और आपने अपने टैक्स के गोशवारे को मैनेज कर लेना है। तो ये बेसिकली ताजिर दोस्त स्कीम का मुख्तसर तारुफ था।